अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। पुलिस थाना निहालगंज, धौलपुर। डॉक्टर बनकर दवाइयों की सप्लाई का झांसा देकर की धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित से 11,40,000 रुपए की ठगी, करीब 9 लाख रुपए बरामद। धौलपुर पुलिस थाना निहालगंज क्षेत्र में डॉक्टर बनकर दवाइयों की सप्लाई का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित से कुल 11,40,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसमें से पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए रिकवर कर लिए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा आईपीएस एवं वृत्ताधिकारी वृत्त शहर धौलपुर श्री कृष्णराज जांगिड़ आरपीएस के सुपरविजन में की गई। थाना निहालगंज के थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में धोखाधड़ी के प्रकरण में वांछित आरोपी अरशद अली खान को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब, भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का मंगल शुभारंभ। धौलपुर शहर आज पूरी तरह भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। धौलपुर समस्त भक्त मंडल एवं श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित होने वाली 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आगाज सोमवार को विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। काली माई मंदिर से शुरू हुई यह कलश यात्रा बजरिया, तोप तिराया, सब्जी मंडी, पैलेस होते हुए कथास्थल राधा बिहारी मंदिर, पैलेस रोड पहुंची, जहां भक्तों ने जयकारों के साथ आसमान गुंजा दिया। पीत वस्त्रों में सजी महिलाओं ने बढ़ाई शोभा। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। सिर पर मंगल कलश धारण किए पीले वस्त्रों में सजी महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चल रही थीं। ढोलनगाड़ों और बैंड बाजे की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं के कारण पूरे मार्ग में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। स्थानीय निवासियों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का जगह भव्य स्वागत किया। कथा के मुख्य आयोजक समस्त भक्तमंडल धौलपुर एवं श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के पदाधिकारी पूरी व्यवस्थाओं को संभालते नजर आए। कार्यक्रम के संरक्षक और प्रमुख सेवादारों में भोला गुप्ता, संगीता गुप्ता, विजय शर्मा, सुनील जगरिया, उपेंद्र दीक्षित, रामकिशोर पाठक, विक्की गुप्ता, सुनीता लवानिया, सीमा अग्रवाल, नीलम शर्मा, स्नेहा, ललिता गुर्जर, किशन यादव सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति शामिल रहीं। आज से बरसेगी अमृत वर्षा। कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ईश्वर से मिलाने का काम श्रीमद् भागवत कथा करती है, इसलिए हमें कथा का रसपान अवश्य करना चाहिए। कथा प्रवक्ता योगेश कृष्ण महाराज ने कहा कि कथा का वाचन 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम राष्ट्रीय लोक अदालत बिजली बिल व वीसीआर मामलों में धौलपुर डिवीजन को मिला 1.72 करोड़ का कैश राजस्व। 1267 पुराने विवादास्पद लंबित मामले हुए निस्तारित। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खंड में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में 1267 पुराने लंबित बिजली बिल व लंबित वीसीआर मामलों का निस्तारण हुआ है, जिसमें डिस्कॉम के धौलपुर डिवीजन को 1.72 करोड़ रुपए का कैश राजस्व मिला है। 21 दिसंबर की लोक अदालत से पहले जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर एक्सीएन विवेक शर्मा ने अभियंता व बिजली कर्मियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए, जिसमें लोक अदालत के नोटिस बकायेदारों को पहुंचाए। साथ ही अधिकारियों ने भी गांव-गांव जाकर बकायेदारों को लोक अदालत में समझौते के लिए समझाया। लोक अदालत से पहले प्रत्येक उपखंड में जन स्तर पर शिविर आयोजित किए गए, जिनमें बकायेदारों को समझाया गया। डिस्कॉम के एक्सीएन जन फीडर इंचार्ज के फील्ड में सक्रिय रहकर किए कार्य का बकायेदारों पर सकारात्मक असर हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर लोक अदालत में हिस्सा भी लिया और अपने पुराने बिजली बिलों व लंबित वीसीआर का निस्तारण कराया। डिस्कॉम द्वारा बकायेदारों को मौके पर बकाया राशि भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई व मौके पर बिल जमा रशीद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई। लोक अदालत में धौलपुर डिवीजन के धौलपुर शहर उपखंड में 435 बकायेदारों से 25.92 लाख, धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 357 बकायेदारों से 70 लाख व राजाखेड़ा उपखंड में 475 बकायेदारों से 76.20 लाख रुपए का कैश राजस्व विभाग को अर्जित हुआ है। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि जिन बकायेदारों को लोक अदालत के नोटिस दिए गए थे, लेकिन या तो वो लोक अदालत में उपस्थिति नहीं हुए या वो समझौता से राजी नहीं हुए,
उनके परिसरों की भौतिक जांच की जाएगी और बिजली चालू मिलने पर विभागीय विजिलेंस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक्सीएन विवेक शर्मा व अन्य अभियंताओं ने लोक अदालत के दिन भी फील्ड विजिट कर बकायेदारों को लोक अदालत में बकाया राशि जमा कराने के लिए संपर्क कर उनको प्रेरित किया। एक्सीएन शर्मा ने बताया कि बकायेदार बिल नियमित भरे जिससे एक साथ बिल भरने की नौबत नहीं आए। क्रिसमस डे एंड मकर संक्रांति नव वर्ष धमाका ऑफर जेडी कार बाजार धौलपुर। त्योहारों पर खुशियों की नई सवारी अब आपके बजट में। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है बेहतरीन क्वालिटी की पुरानी कारों पर जबरदस्त ऑफर, वो भी भरोसे, सुविधा और बचत के साथ। ऑफर की खास विशेषताएं: पुरानी कारों पर भारी छूट, 100% क्वालिटी चेक, नई जैसी शानदार हालत, गारंटी वारंटी उपलब्ध, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस सुविधा, सैकड़ों मॉडल्स हर बजट में, हर पसंद के अनुसार, डेंटिंग, पेंटिंग एवं सर्विस का पूरा कार्य, सभी कंपनियों की कारें खरीदना एवं बेचना उपलब्ध, गाड़ी खरीदने पर 3 सर्विस फ्री। विशेष सुविधा: अपनी कार बेचना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। सबसे बढ़िया मूल्य और भरोसेमंद डील। ऑफर वैध 26 जनवरी तक। तो देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और इन त्योहारों को बनाइए खुशियों भरे नए सफर की शुरुआत के साथ। पता: पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा, दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539017 और 8874 8875 887004। जेडी कार बाजार धौलपुर। भरोसे की सवारी, खुशियों की तैयारी। हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा चलाया गया पर्यावरण संरक्षण अभियान। राजाखेड़ा हुनर शक्ति फाउंडेशन एवं शिवाजी शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माता सती मंदिर बरेह मोरी धौलपुर परिसर में व्यापक साफ सफाई एवं पौधों के संरक्षण का कार्य किया गया। हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्थापक प्रशांत शर्मा ने बताया, इस अभियान का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर की सफाई की गई, कचरे का उचित निस्तारण किया गया तथा आसपास लगे पौधों की देखभाल करते हुए उन्हें सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। संस्था सचिव नीरज झा ने बताया, बचपन बचाओ अभियान मंजिल शक्ति अभियान शिक्षा आपके द्वार अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा नवाचार कार्यक्रम से बच्चों को जागरूक करना है। साथ ही वहां पर उपस्थित बच्चों एवं अध्यापकों एवं स्वयंसेवकों ने पौधों में पानी दिया, उनकी निराई गुड़ाई की और लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे अभियान समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग देने का आश्वासन दिया। संस्था से विनोद चौहान, विद्यालय से व्यवस्थापक प्रमोद शर्मा, पवन सिसोदिया, राजेंद्र सोनू शर्मा, जोगेंद्र राजपूत उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण। धौलपुर 22 दिसंबर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव एवं विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST नम्रता पारीक की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व नालसा की SOP के अनुसार व्यवस्थाओं की जांच की गई। बोर्ड ने अंडर ट्रायल व सजायाफ्ता बंदियों से बातचीत कर उनके प्रकरण, जमानत, पेशी तिथियों तथा जेल में किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव के संबंध में जानकारी ली। बंदियों ने जेल में भोजन, सफाई एवं अन्य कार्यों में किसी प्रकार के भेदभाव से इनकार किया। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई तथा LADC अधिवक्ताओं को बंदियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय प्रशासनिक अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, LADC अधिवक्ता, जेल अधीक्षक एवं कारागृह स्टाफ उपस्थित रहा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ।
अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में सेना के ऑडिटोरियम में 19 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक हुआ। अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुआ, जो कि बड़ा भव्य, शानदार और मनमोहक रहा। अधिवेशन में मुख्य अतिथि राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरि भाऊ बांगड़े रहे और विशिष्ट अतिथि भारतीय सेना के कर्णधार और पूर्व सैनिक और राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री श्री राजवर्धन सिंह राठौड़ जी रहे। अधिवेशन में देश भर की सभी इकाइयों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और मातृशक्ति प्रतिनिधि के साथ राजस्थान के जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धौलपुर से अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार और बाड़ी से अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने अधिवेशन में भाग लिया। अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल श्री हरि भाऊ बांगड़े ने परिषद की रणबांकुरे पत्रिका का विमोचन किया और कहा, सैनिक कभी पूर्व नहीं होता जब सेवा में नहीं होता है तो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभा रहा होता है। और कहा, सैनिक शब्द ही रगों में जोश भरने वाला होता है। सैनिक कल्याण मंत्री श्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सैन्य संदेश पत्रिका का विमोचन किया और कहा, सैनिक की किसी वस्तु की तरह एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जैसे दवाइयां की एक्सपायर के बाद भी असर कम नहीं होता, इस तरह सैनिक पूर्व सैनिक न होकर अभूतपूर्व सैनिक होता है, जो हमेशा राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। और कहा कि सैनिक जिस दिन भर्ती होता है उसी दिन अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर देता है, इसीलिए वह अभूतपूर्व होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक श्री प्रदीप जोशी ने बताया कि पूर्व सैनिक किस तरह से राष्ट्र निर्माण में भाग लेता है, किस तरह आने वाली पीढ़ी में ऊर्जा भर सकता है, कई उदाहरण के साथ समझाया। आरएसएस प्रचारक श्री वर्धन जी ने गाय की रोटी का उदाहरण देकर बताया कि जैसे गाय की रोटी गाय को ही दी जाती है, बेशक घर में बच्चा भूखा हो मां उसके लिए फिर से खाना बनाती है, इसी प्रकार एक पूर्व सैनिक को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी में अंतर हो रहा है। कुटुंब प्रबोधन के बारे में बताया। ईसीएचएस अधिकारी सेना के कर्नल साहब ने बताया कि यह सुविधा पूर्व सैनिकों के साथ साथ किस किस को लागू है, विस्तार से बताया। डायरेक्टर इंडियन आर्मी वेटरन्स कर्नल गौरव ठाकुर ने पेंशन से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की और बताया कि अगर किसी को किसी प्रकार की पेंशन संबंधी और सुविधा हो तो डायरेक्टर कर्नल गौरव ठाकुर से मिल सकते हैं। इसी तरह सीएसडी कैंटीन डायरेक्टर कर्नल साहब बताया कि किसको कितना कितना क्या क्या लागू है। 4 व्हीलर एक बार खरीदने के बाद 8 साल के बाद ही दूसरी ले सकते हैं और 2 व्हीलर 4 साल के बाद ले सकते हैं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी ने बताया कि पूर्व सैनिक परिषद पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और राष्ट्र निर्माण में जो कार्य कर रही है, विस्तार से बताया। और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल अनुज माथुर और उनकी पूरी राजस्थान टीम का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इतने बड़े भव्य और शानदार आयोजन, जिसमें लगभग 700 पूर्व सैनिक, मातृशक्ति शामिल थी, जिसमें तीनों दिन सबका नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना और रहने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने की बेहतर व्यवस्था संभालना था। अंत में राजस्थानी कल्चर रंगारंग प्रोग्राम हुआ, जिसने सभी राज्यों से आए अतिथियों, प्रतिनिधियों का दिल जीत लिया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कहने लगे, वाह राजस्थान, जय जय राजस्थान। तत्पश्चात वीर नारी, युद्ध वीरों और अतिथियों का सम्मान किया गया। अंत में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल अनुज माथुर ने अधिवेशन में आए सभी राज्यों के प्रतिनिधि, मातृशक्ति और अतिथियों तथा कार्यक्रम को सफल बनाने वाली राजस्थान की तीनों टीमों जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर प्रांत और सभी सज्जनों का आभार व्यक्त किया। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। प्रमोद मिश्रा, राजाखेड़ा, भिंड। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा चलाए जा रहे घर घर गीता का प्रचार हो जन अभियान के अंतर्गत गौरी रोड धर्मपुरी में स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में गीता स्वाध्याय का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य यजमान राम अवतार लखेरे द्वारा भगवान कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। स्वाध्याय पत्र का वाचन विश्व गीता प्रतिष्ठानम के जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा द्वारा किया गया। सुभाषित का वाचन प्रमोद कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। अमृत वचन का पाठन समाजसेवी व शिक्षक गगन शर्मा द्वारा किया गया। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के मीडिया प्रभारी शैलेश सक्सेना द्वारा प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किया गया। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार प्रदीप ऋषिश्वर द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं से उत्तम संस्कार अपनाने एवं उनका पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित गीता प्रेमियों से भी कहा कि सभी अपने बच्चों, परिवार व समाज को श्रेष्ठ संस्कारों की ओर प्रेरित करें, जिससे भारत देश पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सके। किशोरी विद्यालय के संचालक व खेल
प्रशिक्षक राधे गोपाल यादव द्वारा विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा चलाए जा रहे घर घर गीता का प्रचार हो अभियान की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान को मेरा पूर्ण सहयोग एवं समर्थन रहेगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस अभियान में सम्मिलित हों। समाज सेवी गगन शर्मा ने गीता के विषय में कहा कि गीता सबसे प्राचीन ग्रंथ तो है ही, साथ ही इसका विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद भी मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने अमेरिका में एटम बम का आविष्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने कहा कि मैंने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी। जब एटम बम का निर्माण हुआ तब मुझे भगवान विष्णु का विराट रूप याद आया। दुनिया में सबसे ज्यादा IQ वाले वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा है कि जब भी मैं गीता पढ़ता हूं तभी सारी चिंताएं तुच्छ हो जाती है। प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि मानव को शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना आवश्यक है। व्यक्ति का जो नियत कर्म है वह उसे करना चाहिए, बिना कर्म के मानव जीवन व्यर्थ है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही प्राथमिकता दी है। भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष आदेश है कि मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की कर्म में लगना ही पड़ता है। व्यक्ति की यही कर्म उसे इस जगत से भागते या मुक्त कराते हैं। कोचिंग संचालक सुशील लखेरे ने कहा कि घर घर गीता का जो अभियान चलाया जा रहा है वह अपने आप में अद्भुत एवं प्रेरणादायक है। इस प्रकार का अभियान चलते रहना चाहिए। उन्होंने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। अंत में मां गीता जी की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदीप ऋषिश्वर, राधे गोपाल यादव, राम अवतार लखेरे, गगन शर्मा, राजेंद्र सिंह भदौरिया, आनंद त्रिपाठी, बलदेव शर्मा, कुलदीप राजावत, शैलेश सक्सेना, सुनील लखेरे, सुशील लखेरे, अंकित बंसल एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल व रेस्टोरेंट, जहां हर जश्न पाता है शाही रूप और हर याद बन जाती है सुनहरी। धौलपुर का सबसे भव्य, आकर्षक और आधुनिक आयोजन स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, भव्य समारोह और यादगार पार्टियों के लिए सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल है आपका परफेक्ट ड्रीम डेस्टिनेशन। हमारी प्रमुख विशेषताएं: विशाल एवं भव्य AC हॉल, रूम, बड़े आयोजनों के लिए आदर्श स्थल, आकर्षक स्विमिंग पूल एरिया, आपके जश्न में रॉयल टच का एहसास, शांत, स्वच्छ और हरियाली से घिरा वातावरण, प्रकृति के संग उत्सव, विशाल पार्किंग सुविधा, मेहमानों के लिए सुविधापूर्ण व्यवस्था, लजीज राजस्थानी एवं मल्टी कजीन भोजन, स्वाद जो दिल जीत ले, अनुभवी स्टाफ एवं उत्कृष्ट आतिथ्य सेवा, हर मेहमान को VIP अनुभव। हर उत्सव बने खास, हर पल बने यादगार, चाहे शादी हो, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या संगीत नाइट, सब कुछ एक ही छत के नीचे, एकदम रॉयल स्टाइल में। डेस्टिनेशन शादी का एकमात्र स्थान। फोटोशूट और प्री वेडिंग शूट के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, जहां हर फ्रेम में झलके रॉयल्टी और प्राकृतिक खूबसूरती का संगम। स्थान: बाड़ी रोड, पुरानी छावनी, मेडिकल कॉलेज से आगे, धौलपुर। बुकिंग एवं जानकारी हेतु संपर्क करें 9414238412। सुंदरम रिजॉर्ट एंड होटल, जहां हर समारोह बने शाही और हर याद बन जाए अमिट कहानी। समारोह बने शाही और हर याद बन जाए अमिट कहानी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।